नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत में फैली कोरियन वेव की। लेकिन इसे सिर्फ एक ट्रेंड की तरह नहीं देखेंगे। हम समझेंगे कि इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी, एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे आखिर सोच क्या है। पिछले कुछ सालों में भारत में कोरियन कल्चर की जैसे एक बाढ़ सी आ गई है ना। के ड्रामा, के पॉप, के ब्यूटी, के फैशन, लगता है जैसे ये सब कुछ हर जगह है। ये चीजें अब सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक ही नहीं हैं, बल्कि मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन चुकी हैं। सोचिए, बीटीएस के यहाँ लाखों फैंस हैं और कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो अब हर दूसरे स्टोर में मिल जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब बस ऐसे ही हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक कल्चरल ट्रेंड है जो आज है और कल शायद नहीं होगा? या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी, एक बहुत गहरी और सोची समझी प्लानिंग काम कर रही है। एक ऐसा ग्रैंड डिजाइन जिसे हम पहली नजर में शायद पकड़ नहीं पा रहे हैं। और यहीं पर सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये स्ट्रैटेजी एक कमाल के आइडिया पे टिकी है कि बिजनेस से पहले संस्कृति को लोगों तक पहुंचाओ। मतलब किसी को अपना सामान बेचने से पहले उन्हें अपनी दुनिया का हिस्सा बना लो। पहले दिल जीतो, फिर बिजनेस करो। अब जरा इस लाइन को देखिए, कितनी गहरी बात है और कोरिया ने इस गोल्डन रोल को बहुत अच्छे से समझा है। सोचिए, अगर कोई किसी कोरियन ड्रामा का फैन है तो वो उन किरदारों के इस्तेमाल किए हुए ब्यूटी प्रोडक्ट्स को आजमाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड होगा, है ना? जब कल्चर से कनेक्शन बन जाता है तो प्रोडक्ट्स पर भरोसा अपने आप आ जाता है। तो ये सॉफ्ट पावर आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी को जबरदस्ती कुछ करवाने के बजाय उन्हें वो करने के लिए इंस्पायर करने की कला है जो आप चाहते हैं। ये बिना किसी दबाव के सिर्फ अपने कल्चर और आइडियाज के आकर्षण से अपना प्रभाव बनाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो चलिए अब देखते हैं कि कोरिया इस सॉफ्ट पावर की स्ट्रैटेजी को भारत के बाजार में असल में उतार कैसे रहा है। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही साफ 3 स्टेप्स वाला ब्लूप्रिंट बनाया है। उनकी रणनीति असल में इन 3 पिलर्स पर टिकी है: यूथ, अफोर्डेबिलिटी और लोकल होना। मतलब पहला, भविष्य पर फोकस करना, यानी युवाओं को टारगेट करना। दूसरा, छोटी और सस्ती चीजों से मार्केट में एंट्री करना और फिर धीरे धीरे बड़ा बनना। और तीसरा, लोकल मार्केट का सम्मान करते हुए यहीं पर प्रोडक्शन करना। कोरियाई कंपनियों ने ये बात बहुत पहले समझ ली कि आज के युवा ही कल के मार्केट लीडर है। भारत की 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा मार्केट है। इसीलिए उन्होंने जेनजी और पहली बार कमाने वाले युवाओं को अपना टारगेट बनाया। देखिए, एक स्मार्ट बिजनेस वहीं पैसा लगाता है जहां भविष्य हो, ना कि जहां सिर्फ आज का फायदा दिखे। अब उनकी रणनीति का दूसरा कदम देखिए। उन्होंने सीधे सीधे महंगे प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं किए। नहीं, उन्होंने छोटी छोटी चीजों से भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाई। जैसे कि कोरियन ब्यूटी ब्रांड इनिस्फ्रे ने सिर्फ कुछ शीट मास्क के साथ मार्केट में एंट्री की। और जब एक बार लोगों का भरोसा बन गया, एक लॉयल कस्टमर बेस तैयार हो गया, तब उन्होंने महंगे प्रोडक्ट्स लाने शुरू कर दिए। क्योंकि एक बार ट्रस्ट बन जाए तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स का रास्ता अपने आप खुल जाता है। कोई भी ग्लोबल ब्रांड तभी सफल होता है जब वो लोकल मार्केट की इज्जत करे। कोरिया ने मेक इन इंडिया की अहमियत को बहुत अच्छे से समझा। सैमसंग, हुंडई, किया और एलजी, इन सब कंपनियों ने भारत में अपनी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई हैं। बल्कि आपको पता है, सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री भारत में ही है। इससे ये संदेश जाता है कि वे यहाँ सिर्फ बेचने नहीं आए हैं, बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़ने आए। तो एक बात तो साफ है, ये कोई छोटी मोटी सेल की स्ट्रैटेजी नहीं है। ये एक लंबा खेल है जिसका विजन बहुत बहुत बड़ा है। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं आगे की सोच है। उनकी जो प्लानिंग है वो अगले 10 से 12 साल को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये दिखाता है कि वो कितनी दूर की सोच रहे हैं। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक बीज बोना और फिर धीरे धीरे उसके एक बड़ा पेड़ बनने का इंतजार करना। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उनका मकसद सिर्फ अपना सामान बेचना नहीं है। उनका असली लक्ष्य भारत में अपने लिए एक पूरा का पूरा मार्केट बनाना है। एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना जो पीढ़ियों तक चले। वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, वो एक पूरा लाइफस्टाइल बेच रहे हैं। उनका असली मकसद हमारे कल्चर पर असर डालना, हमारा विश्वास जीतना, हमारी आदतों का हिस्सा बनना और हमारे घरों में इस तरह शामिल हो जाना है कि वो आने वाली पीढ़ियों तक यहीं रहें।
आजकल कितने ही लोगों को कोरियन भाषा सीखते या उनका फैशन फॉलो करते देखा जा सकता है। यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये धीरे धीरे एक जीवन शैली में बदल रहा है। तो इस पूरी शानदार स्ट्रैटेजी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे कुछ बहुत ही जरूरी सबक सामने आते हैं जो किसी भी बिजनेस या किसी भी देश के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। पहला सबक, कल्चर लोगों के बीच एक गहरा कनेक्शन बनाता है। दूसरा, युवाओं पर फोकस करके आप भविष्य के कस्टमर तैयार करते हैं। और तीसरा, लोकल लेवल पर प्रोडक्शन करके एक मजबूत एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। आप इसे 3C के फॉर्मूले की तरह सोच सकते हैं: कनेक्शन, कस्टमर और कंस्ट्रक्शन। और आखिर में सबसे बड़ा सबक ये है कि असली सफलता जल्दी पैसा कमाने में नहीं, बल्कि धीरे धीरे और समझदारी से अपना प्रभाव बनाने में है। कोरिया की स्ट्रैटेजी हमें यही सिखाती है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या भविष्य में बिजनेस करने का यही सबसे स्मार्ट तरीका होगा? शायद इसका जवाब हमारे चारों तरफ ही मौजूद